जब देश के प्रधानमंत्री होकर वो अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों से बात किया, और यहाँ के लोगों ने तो आप मेरे घर पे आके अभी हालचाल नहीं जानना चाहा कि आप कैसे हो। उत्तराखंड सरकार की देन है कि हम लोग का दूसरा जीवन मिला। और बिहार सरकार की देन नहीं है क्या? ना, बिहार सरकार की क्या घंटा का देन है, जो कोई गया नहीं तो बिहार। अभी हम जहाँ मौजूद हैं, जो कि सोनू कुमार के घर पे मौजूद हैं, जिस घर पे समझिए कि इस घर को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घर के बेटे जो कि सोनू कुमार है, सोनू कुमार से मोदी जी बात किए हैं। सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? मोदी जी क्यों बात किए हैं आपको बताएंगे। उत्तराखंड काशी में जो कि टनल में 41 मजदूर फंसे थे, उस मजदूर से समझिए उसमें से 5 बिहार के मजदूर थे, जिसमें एक छपरा के सोनू कुमार हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ देख सकते हैं सोनू कुमार बैठे हैं, उनके पापा जी हैं, उनके मम्मी जी हैं। सभी लोग से बात करेंगे, ज़्यादातर हम बात करेंगे सोनू कुमार जी से और जानेंगे कि 41 मजदूर को बाहर निकलने में हमारे जो कि भारतीय जो कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना किया गया था, और बाहर देश से जो टेक्नोलॉजी जो बड़े बड़े मशीन आए थे वो कैसा मशीन आए थे, वो दोनों में कंपेयर किया जाएगा। और आपको ये भी बताएंगे कि जो सोनू कुमार को बाहर निकालने में बिहार सरकार कितना मदद की थी, बिहार सरकार का कितना सपोर्ट था। अक्सर आप देखते होंगे कि बिहार के मजदूर कहीं मुंबई में जाते हैं, केरल में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, लेकिन कहीं से उनको जो कि अच्छा सा रिस्पांस नहीं मिलता है। फिलहाल हमारे साथ सोनू जी हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। स्वागत है आपका। अच्छा, सबसे हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि जो 41 दिन आप उसमें जैसे 41 मजदूर उसमें से थे, बिहार के कितना मजदूर थे आपके पास? हम लोग टोटल 5 आदमी थे। 5। एक अपने हम छपरा जिला से हो गए, सवा सर हमारे आरा से हो गए, भोजपुर आरा से। एक दीपक था दोस्त हमारा, वो था मुजफ्फरपुर से। रोहतास से सुशील हमारा रूममेट था, और एक बांका जिले से थे जो पोखरण ऑपरेटर थे। यही 5 जन थे हम लोग। हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसा घटना उत्तराखंड में आपके साथ हुआ था, आपके 41 भाई लोग के साथ हुआ था, अगर वो घटना बिहार में हुई होती तो क्या वास्तव में अपना दिल से बताइएगा कि आप बाहर निकल सकते थे कि नहीं? हम लोग 41 आदमी थे, जिसमें से हम लोग 5 जन बिहार के थे और वहाँ पे फंसे थे। तो जो फंसे थे उसमें कोई हाल चाल जानने नहीं आया, तो आप ही सोच समझ सकते हैं। बाकी आपके माध्यम से सब लोग सोच समझ सकते हैं। बताइए, उत्तराखंड के जो कि मान लीजिए मुख्यमंत्री पुष्कर, क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी, वो वहाँ पर इतना समझिए कि आप लोग का सहयोग किए, तो बिहार के जो कि हमारे नीतीश कुमार जी, यशस्वी नीतीश कुमार जी हैं, वो आपके पास नहीं गए? उनके कोई आदमी नहीं गया था? कोई नहीं गया वहाँ से। कोई नहीं हाल चाल जानने के लिए गया। हाल चाल नहीं जानने के लिए गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हम लोग को सूद आया तो हम लोग यहाँ पे पहुँचा दिए, लेकिन जितना वहाँ पे हम लोग को शर्मिंदगी झेलना पड़ा वो तो हम ही बता सकते हैं। क्या वहाँ के आदमी क्या बोलते थे? मान लीजिए उस दिन दिवाली का रात था, वहाँ के आदमी बिहार के तो बहुत सारा जो कि बड़ाई भी कर रहे होंगे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है, चाहे जो भी बिहार के जो आदमी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आप लोग के पास नहीं आए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ाई भी कर रहे होंगे बिहार को लेकर। अब इतना बड़ाई कि आप बिहार के हम तो बता नहीं सकते। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि कोई गया नहीं। अब आपके चैनल के माध्यम से बाकी दर्शक सब समझदारी है, अब हम हर चीज़ खोल के तो बता नहीं सकते, लेकिन वहाँ हमारा हाल चाल जानने के लिए कोई गया नहीं। और उनकी सूद आई तो एम्स से ये लोग हम लोग को यहाँ तक घर पे छोड़ दिए। बाकियों की सरकार ने तो बाकियों के लिए बहुत कुछ किया। वहाँ से उनको मुख्यमंत्री आवास लेके जाया गया, उनका बखूबी सम्मान हुआ, लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ नहीं था। बस हम लोग वहाँ से आए और अपना ड्यूटी पूरा किया और घर तक छोड़ दिए। बस हो गया, आप जाइए। लेकिन एक गर्व की बात हम लोग कहते हैं कि हम ही लोग थे जो सबको निकाले। हम हो गए, हमारे जितने बिहार के 3 साथी और थे, हमारे उत्तराखंड के गब्बर सिंह नेगी हो गए, अखिलेश था, बाकी इन लोग सब ने हम लोग को मिल के हौसला बढ़ाया और सब ने अपना साथ दिया कि भाई सबको जीने का हक है, सब जिए और सब लड़े और सब बाहर निकले। कोई नेता आया नहीं आया, हम लोग का हाल चाल नहीं। अभी भी मैं अपने घर पे हूँ, कोई आया नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार है भाई, बिहार में तो कौन मर जाए क्या करे, उन नेताओं को क्या पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा है। अब हम लोग अपने घर पे आए, अपने घर पे सुरक्षित है, सब ठीक है। लेकिन उम्मीद यही है, उम्मीद आदमी यही कर सकता है ना कि बाकियों की सरकार ने तो उनको बहुत सारा सराहा, कुछ इनाम दिए, कुछ उनकी मदद की जाए, लेकिन हम लोग को क्या मिला?
आपके घर परिवार में जिस दिन आप फंसे थे उस दिन से जितना दिन भी आप टनल के अंदर है, आपके परिवार वालों से जो भी बिहार के अधिकारी है, चाहे जो आपके क्षेत्रीय अधिकारी हैं, कभी आकर मिले थे कि नहीं? मतलब कुछ आश्वासन दिए थे कि नहीं, यहाँ पर आए थे कि नहीं? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई अच्छा, नहीं। एक बात बताइए, जब आपसे मोदी जी से बात हुआ तो कब बात हुआ? आप अंदर फंसे थे तब बात हुआ कि वहाँ से निकलने के बाद बात हुआ? निकलने के बाद बात हुआ। निकलने के बाद हम लोग जिला अस्पताल में वहाँ पे रुके थे। जिला अस्पताल में सब ने आया, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हॉल में वहाँ पे मीटिंग हुआ कि चलिए माननीय प्रधानमंत्री आप लोगों से बातचीत करना चाहते थे। तो हम लोग वहाँ पे गए और जाने के बाद सबसे पहली बात सबा अहमद से हुई। सबा अहमद के बाद गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश, उसके बाद मैं बोला कि मैं भी बात करना चाहता हूं। तो बोले ठीक है आइए। तो मैं अपने राज्य की तरफ से उनसे बात किया। बाकी उन्होंने सबका धन्यवाद दिया, बोला कि भाई आप लोग के हौसले को सलाम, सब चीज़ है, लेकिन जब नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे आया तो ये आ रहा है, वो आ रहा है, बोला जाने दो भाई, ये आ रहा है, ये बिहार है भाई, ये बिहार में है तो कुछ भी अच्छा, हो। एक बात बताइए सोनू जी, जिस समय आपका मतलब बहुत सारा भारत के जो भी मशीनें थी, मतलब अंदर से जो मिट्टी निकालने का काम चल रहा था, तो भारत के मशीन कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। तब उसको अमेरिका से जिस समय मशीन मंगवाया गया, और वो भी मशीन समझिए कि एक रड में फंस कर उसका जो कि बैरिंग टूट गया, उस समय क्या स्थिति था वहाँ पर? मशीन जो है ना, मेन चीज़ है कि अमेरिकन मेड जैसे कंपनी हो गया ना, वो अमेरिकन कंपनी थी, मालिक इंडियन थे, अमेरिका से कोई मशीन नहीं मंगाई गई थी। और मेन चीज़ ये था कि रेस्क्यू करना इतना आसान भी तो नहीं था। जहाँ से गिरा था वहाँ पे सब छोटे छोटे पत्थर, सरिया वगैरह सब था। अब सरिया तो वो मिट्टी का मशीन है तो खाली मिट्टी काटेगा ना। और अगर जब घूम रहा था तो जाके उसमें वो फंस गया था। हाँ, वो फंस जाने से अब उसको जब तक काटिएगा नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं। तो मशीन ने भी बखूबी साथ निभाया, हमारे कंपनी ने भी निभाया, रेड माइनस ने भी निभाया, जितना जिसको जो बना वो रेस्क्यू करके हम लोग को निकाला। इसलिए किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। जो जहाँ से था, जो मशीनें आई थी, वो सब ने अपना बखूबी रोल निभाया। जी, देख सकते हैं कि अभी ये छपरा से सोनू जी हैं और पूरी। अच्छा, एक बात बताइए, खाने पीने का थोड़ा हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कि उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा आप लोग को खाना मिलता था, कौन सा नहीं मिलता था, क्या उसमें मतलब वर्जित था, क्या आपको खाना था, कैसे रहना था, कैसे मतलब कि वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई थी, मतलब ये पूरी जानकारी हम चाहते हैं कि आप अच्छा तरीक़ा से हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए। जो वहाँ का जिला अस्पताल है ना, उत्तर काशी के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर, मतलब बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर थे वहाँ पे आए थे। फूड डिपार्टमेंट के भी लोग वहाँ पे आए थे। पूरा उत्तराखंड की सरकार उसमें इतना इन्वॉल्व थी कि वहाँ पे एक भी चीज़ की असुविधा नहीं होने दी। 3 टाइम खाना जाना है, सारा फूड डिपार्टमेंट चेक करेगा। जब से खाना पहुँचने लगा, सब चीज़ चेक करने के बाद ही हम लोग के पास खाना जाएगा। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की जो गोली थी वो किस प्रकार से लेना है वो हम लोगों को बताया जाता था। और जब डॉक्टरों से संपर्क हुआ हमारा, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 मिनट डॉक्टर से बात करना है। 40-41 जन थे, वो 41 आदमियों को 1-1 मिनट सबका नाम से वो लोग बुलाते थे और सबको पूछते थे कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, क्या नहीं है। उनके जाने के बाद SDRF की टीम, NDRF की टीम, जिला के जितने भी लोग थे, बाकी राज्यों से जैसे उड़ीसा, झारखंड के लेबर कमिश्नर जो भी वहाँ पे गए थे, वो लोग बात करते थे। हमारे बिहार को छोड़ के, हमारे बिहार का तो कोई ज्ञात नहीं था। लेबर कमिश्नर, मतलब बहुत आला अधिकारी वहाँ पे हम लोगों से बात करते थे। उन अपने अपने राज्यों के लड़कों को बुला के उनका हाल चाल जानते थे। और मतलब कि हम लोग को टाइम थोड़ा सा कम मिलता था अपने परिवार से बात करने के लिए। वहाँ पे हमारे कंपनी के भी लोग थे, NHIDCL के जो ये थे। फंसने के बाद कब आप परिवार से बात किए? जैसे कि मान लीजिए पहला दिन आपका मलबा गिर गया, उसके बाद जाम हो गया, तो फिर आप कैसे परिवार से बात किए? कितना दिन बाद बात किए? 10 दिन बाद जब पाइप डलाया ना, पाइप से माइक और कैमरा, जिन्होंने आप लोगों ने हम लोग को लाइव देखा होगा। हाँ, देखे थे। कैमरा से कैमरा के बाद उन्होंने माइक डाला। माइक के थ्रूअर परमिशन लेके, DM साहब से परमिशन लेके हम लोगों से बात कराई गई और सबका नाम नंबर लिखा गया। और जब रात होता था तो SDRF की टीम वो माइक के थ्रूअर हम लोग के घर पे बात करा देती थी। 10 दिन। एक बात बताइए सोनू जी,
उस समय तो आपको ये भी एहसास होता होगा कि अगर हमारे बिहार में इस तरह की व्यवस्था हो कि हमारे बिहार में अगर रोजगार मिलता, हमारे बिहार में जिस तरह से वोटों के दिन में समझिए कि अलग अलग पार्टियां बनती है, यादव की पार्टियां बनती है, समझिए कि बहुत सारे पार्टियां बनती हैं, हमारे पार्टी के ये हैं, तो उस समय आप लोग को जितने भी 41 मजदूर फंसे थे, क्या पार्टी याद आती थी कि हम इस पार्टी से हैं, हम उस पार्टी से हैं? अगर ऐसा मान लीजिए, अगर मतलब इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? पार्टियां बनी है, सरकार तो अभी भी है। इनकी सरकार तो शुरू से अच्छी थी। 2005 से लेकर अभी तक सरकार ही है। अब सरकार से क्या फ़ायदा जब अपने नागरिकों से वो हालचाल जानने नहीं गई। कुछ वैसी स्थिति में फंसे। हम लोग थोड़ी जाके वेकेशन पे गए थे, हम लोग थोड़ी आम पब्लिक की तरफ फंसे थे। उस स्थिति में तो सारे देश दुनिया के लोग वहाँ पे, जनरल बीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो जाके वहाँ पे डेरा जमाए हुए थे, वो हम लोगों से बात कर रहे थे। और ये लोग को तो पता ही नहीं है कि अभी तक इन लोगों को समाचार मिला भी है कि नहीं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। और एक इन लोगों का ट्वीट भी नहीं है कि ट्वीट भी कर दें कि भाई ऐसा है, ये चलो हमारे मजदूर निकल गए हैं। और हम लोग थोड़ी ऐसा वेकेशन पे थे कि हम लोग फंस गए, तो ये न्यूज़ तो पूरा दुनिया जान चुकी थी। और हम लोग अपने गर्व से कहते कि साला हम ही लोगों ने मेहनत करके सबको कहीं ना निकाला कहीं है। आपका ये दूसरा जीवन मिला है। जी जी, दूसरा जीवन अच्छा, है। जितने भी आदमी उसमें फंस कर मान लीजिए निकले हैं, कहीं ना कहीं दूसरा ये जीवन मिला हाँ, है। दूसरा जीवन मिला है। उनके उत्तरा का नाम लेंगे क्या हम? कुछ भी नहीं ना। कुछ भी नहीं। देख सकते हैं आज हमें सोनू जी से बात हुआ और हम इनके मम्मी पापा से भी मिलाएंगे। और समझिए कि बहुत सारे, आप एक घर को देख लीजिए, कोई बड़े घर के सोनू जी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार अगर हमारी ये वीडियो देख रही है तो कुछ बिहार में रोजगार का जो कि मतलब श्रेय किया जाए और काम किया जाए, ताकि ऐसे ऐसे मजदूर जाकर उत्तराखंड में ना फंसे और अपने जान जोखिम में ना डाले। बाकी तमाम वीडियो देखकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। और बिहार सरकार के जो इतना अच्छा सोनू जी के साथ 41 मजदूर के साथ जो मतलब कि उत्तराखंड में जाकर सेवा किए हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वास्तव में बिहार सरकार के साथ ऐसा करना चाहिए। और सोनू जी के साथ और बाकी इनके 41 मजदूर जो उसमें फंसे थे, उन लोग के साथ कैसा व्यवहार किए हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप देख रहे थे टार्जन 24 न्यूज़। मैं हूं प्रियम सागर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद।